हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं पिंकी टीचर पीवी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल से आज आप बच्चों को थर्ड क्लास का थर्ड चैप्टर रीड कराऊंगी। तो देखिए बच्चों, रीड करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो। इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी, जैसे झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। वो बोल रही है कि आप शरारत करते हो ना, तो ये चीजें दी गई हैं, इन चीजों का आप इस्तेमाल करते हो शरारत करने के लिए, तो कैसे करते हो इन चीजों का इस्तेमाल। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक देखो इस पैराग्राफ में दिया है, ये हमारी बूढ़ी अम्मा है। ये बूढ़ी अम्मा है, ये देखिए बच्चों, घर पे ये झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगा रही है ना। तो एक ये बूढ़ी अम्मा थी, वो अकेली घर पे रहती थी। बहुत पुरानी बात है, वो बूढ़ी अम्मा घर पे रहती थी, और घर पे रहती थी तो अपना काम उसे खुद अकेले ही करना पड़ता होगा ना। तो ये बूढ़ी अम्मा अपना काम खुद करती थी। और ये कौन है, ये बादल है। तो हमने पढ़ा था ना कि सुबह उठकर जब वो घर में झाड़ू लगाती थी तब तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती, आंगन होता है ना घर के बीचों बीच आंगन, जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। ये जो चित्र दिखाया हमने, वो आसमान था, वो अम्मा की कमर से आके टकरा रहा था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। मतलब जैसे अम्मा घूर कर देखती थी तो आसमान थोड़ा सा हट जाता था, लेकिन जैसे अम्मा फिर झुकती थी झाड़ू लगाने के लिए तो आसमान फिर हरकत करने लगता था, फिर वो दोबारा वही काम करने लगता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उन्हें तंग करे। अम्मा झाड़ू लगाती थी और आसमान उनको तंग करता रहता था। अभी देखो, हम आगे देखेंगे। आगे ये देखो, 1, 2, 3, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, पानी भरने जा रहे हैं ना। चित्र को देख करके कोई भी कहेगा कि पानी भरने जा रहा है। और ये कुआं दिख रहा है ना, तो कुएं में वो जा रहे हैं ना पानी भरने। अब आगे देखिए, एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। हाँ, कुएं पर पानी भरने जा रहे हैं तो झगड़ा हो रहा है। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ दिया, फिर परेशान कर दिया। अभी आगे आ जाइए पेज नंबर 20 में। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। गुस्से में अम्मा ने आओ देखा न ताओ और आसमान को एक झाड़ू दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। आसमान भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। देखो, ये आसमान है, ये अम्मा को रोज परेशान करता था। जब अम्मा यहाँ आंगने में झाड़ू लगाती थी तो ये अम्मा ने गुस्से में आकर के आसमान को बहुत कस के एक झाड़ू दे मारा। अभी आगे देखेंगे। आगे देखिए, आसमान को शरारत सूझी। आसमान को क्या शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अम्मा ने झाड़ू मारी और आसमान ने झाड़ू
पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी और आसमान भी झाड़ू पकड़े थी। उधर हाँ अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला हिस्सा अम्मा पकड़े हुई थी। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। उसकी वो अम्मा ने क्या कहा कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। और आसमान भी नहीं छोड़ रहा था और अम्मा भी वो झाड़ू नहीं छोड़ रही थी, तो दोनों झाड़ू पकड़े हुए थे। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? झाड़ू। फिर भी आसमान ने नहीं छोड़ी झाड़ू। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती? थक गई। बूढ़ी अम्मा थक गई थी। कब तक खींचा खाची करती? तो वो अम्मा थक गई थी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। आसमान ऊपर जाने लगा झाड़ू पकड़ के। उसके साथ साथ झाड़ू कपड़े पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। मतलब झाड़ू पकड़ के आसमान जाने लगा और अम्मा भी झाड़ू पकड़ के ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई। क्या चिल्लाई? देखो अम्मा ये चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। आसमान ने क्या कहा कि अम्मा अब मैं आसमान में ले चलूंगा, वही झाड़ू लगाना तुम। अब आगे देखिए बच्चों, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि ऊपर पहुंच गई थी। अभी वो छोड़ देती तो नीचे गिर जाती। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। ये देखिए चित्र में देखिए, ये देखिए अम्मा चांद पर चढ़ गई थी। ये अम्मा चांद पर बैठी है ना, तो चांद पर चढ़ गई थी। अभी फिर हम आ जाएंगे, चांद पर चढ़ गई। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, नहीं हम यहाँ पर थे। झट अम्मा के पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। लड़के ने, आसमान ने सोचा कि इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। हम चांद का चित्र देखते हैं ना बच्चों, हम चांद का चित्र देखते हैं ना, हमें एक औरत दिखती है झाड़ू पकड़े हुए। तो ये पुराने समय की बात है, शायद सही होगी, इसलिए बूढ़ी अम्मा देखो चांद पे बैठी हुई है। चित्र बनाना है आपको। अभी बच्चों हमारा लेसन खत्म हो गया। देखिए पेज नंबर 22 खत्म हो गया। इस कहानी को किसने लिखा है? तारा निगम ने। अभी हमारे ये प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर बेटा हम दूसरे वीडियो में बताते हैं आपको। चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।